एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में आइसोमेरिज्म के 4 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म के नेक्स्ट पार्ट्स, जिनका नाम है मेटामेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं एंड आपको आइसोमेरिज्म के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म का 5th पार्ट, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक ऐसी आइसोमेरिज्म है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट पाई जाती है। उन्हीं का एक एग्जांपल है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों, रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, ध्यान से सुनना। ऐसी आइसोमेरिज्म जिनमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट possessing open or closed chain structure। That means ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट पाई जाती है। जहां एक आइसोमर की स्ट्रक्चर ओपन चेन होती है यानी एसाइक्लिक, वहीं दूसरे आइसोमर की स्ट्रक्चर क्लोज चेन यानी साइक्लिक होती है। अब देखो, रिंग चेन नाम से पता चल रहा है कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म ऐसे दो आइसोमर के बीच में पाई जाएगी जिनमें एक आइसोमर तो साइक्लिक हो और दूसरा आइसोमर असाइक्लिक हो। तो चलिए फिर देखते हैं कि ऐसे कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। तो देखिए, एल्कीन और साइक्लोएल्केन के बीच में जो आइसोमेरिज्म पाई जाती है उसे रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्यों? देखो ध्यान से, यहां पर एग्जांपल लेते हैं हम प्रोपवेनिन का। ये क्या है? प्रोपीन। बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, तो ये एक एल्कीन है। ठीक है, अब हम एल्कीन की कितनी कितनी स्ट्रक्चर और बना सकते हैं, यानी एल्कीन के कितने आइसोमर बनाए जा सकते हैं। तो देखो, बिकॉज एल्कीन है, एल्काइन है, इनमें पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं ना, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं और एक ओपन चेन से एक क्लोज चेन यानी एक साइक्लिक रिंग बना लेते हैं। कैसे? अगर इन दोनों कार्बन के बीच वाला डबल बॉन्ड अगर इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाए तो ये क्या बन जाएगी? CH2 CH2 एंड CH2। ठीक है, अब यहां से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया ना। अब देखो, कितने कार्बन? 3 कार्बन के लिए यूज में लेते हैं प्रोपेन। और बिकॉज ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गया ना, बंद स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो एक एल्कीन ने आइसोमराइज्ड होकर एक साइक्लोएल्केन बना लिया ना। तो अब देखो, ध्यान से देखना, यहां पर एल्कीन की स्ट्रक्चर कैसी है? ओपन चेन है ना, ओपन चेन को हम बोलते हैं एसाइक्लिक। जबकि साइक्लोप्रोपेन एक बंद स्ट्रक्चर है, एक क्लोज स्ट्रक्चर है, और क्लोज स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर या फिर रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब किसी आइसोमेरिज्म में एक आइसोमर असाइक्लिक हो यानी ओपन चेन हो और दूसरा आइसोमर साइक्लिक हो यानी एक रिंग
टाइप स्ट्रक्चर में हो तो ऐसे आइसोमर को रिंग चेन आइसोमर कहा जाता है और इस फिनोमिना को रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। एल्काइन और साइक्लोएल्कीन या फिर एल्केडाइंस और साइक्लोएल्कीन के बीच में पाई जाने वाली आइसोमेरिज्म को भी रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब देखो एल्काइन का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, अब देखो अगर एक ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर ले, अपना लिंकेज चेंज कर ले और ये डबल बॉन्ड अगर इन दोनों ये बॉन्ड अगर इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाए तो ये साइक्लिक, ये पूरा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, साइक्लिक। और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है ही। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बनने वाले दोनों आइसोमर क्या है, दोनों में से एक तो असाइक्लिक यानी ओपन चेन है और दूसरी क्या है, साइक्लिक है ना। तो असाइक्लिक और साइक्लिक इन दोनों के बीच में प्रेजेंट आइसोमेरिज्म को ही रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। एल्काइंस आइसोमराइज्ड होकर साइक्लोएल्कीन बनाती हैं, ब्यूटीन बन गया ना साइक्लोब्यूटीन। ऐसे ही एल्केडाइंस किसको कहते हैं, एल्केडाइंस का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब देखो यहां पर भी अगर ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाए तो ये भी एक क्लोज स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी अगर कोई कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं एल्केडाइंस और ये एल्केडाइंस साइक्लोएल्कीन के साथ आइसोमराइज्ड होकर रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करती है। ठीक है, सिंपल सा है कि एक तरफ तो ओपन चेन है, आपको क्या करना है, ओपन चेन को क्लोज चेन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इससे दो आइसोमर बन जाएंगे, एक ओपन चेन का आइसोमर, एक क्लोज चेन वाला आइसोमर, और इन्हीं आइसोमर को रिंग चेन आइसोमर कहेंगे और इस फिनोमिना को रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब देखो इसमें आप एक चीज नोट कर लेना कि ऑल रिंग चेन आइसोमर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बट इट्स रिवर्स इज नॉट ट्रू। कहने का मतलब क्या है कि रिंग चेन आइसोमर होते हैं ना, जितने भी रिंग चेन आइसोमर वो क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। कैसे, अभी अपन ने देखा था ना कि अगर हम कोई एल्कीन ले लें, जैसे मैंने ले ली प्रोपीन, तो अब प्रोपीन का साइक्लोप्रोपेन बन गया। ठीक है, प्रोपीन एक फंक्शनल ग्रुप है, मतलब एल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप है और एल्कीन भी क्या है, एक टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप ही है। तो जितने अभी दोनों रिंग चेन आइसोमर है ना, तो जितने भी रिंग चेन आइसोमर होते हैं ना वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। ठीक है, बट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जो है, ऑल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर इज नॉट रिंग चेन आइसोमर, बट सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर रिंग चेन आइसोमर नहीं होते। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। अब किसी पे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये PYQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिंग चेन आइसोमर ऑफ 1-ब्यूटीन। ऑप्शन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से 1-ब्यूटीन का रिंग चेन आइसोमर कौन सा होगा। तो आपको पता है ना कि 1-ब्यूटीन तो क्या है, एक ओपन चेन है। आपको क्या करना है, इसको क्लोज चेन में बनाना है, रिंग बनानी है ना इसकी। अब देखो इसका आंसर अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 1-ब्यूटीन बनाओ।
ये बन गई 1 ब्यूटीन। देखो मैंने इस चेन को ऐसे इसलिए बनाया था कि आपको साइकिल बनाने में आसानी से समझाया जा सके। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, यानी 4 कार्बन के ना 2 टाइप के आइसोमर बन सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि अगर ये बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाए तो क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में ना आकर के अगर इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाए ना तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 3 कार्बन की एक तो चेन बन जाएगी और उससे क्या जुड़ी हुई, एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना। तो 1 ब्यूटेन की कितने आइसोमर बन सकते हैं, 2। कौन कौन से, साइक्लोब्यूटेन और मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो अब देखो ऑप्शन चेक करो, तो भाई साइक्लोब्यूटेन भी बन सकता है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी बन सकता है, तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रिंग चेन आइसोमर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको शॉर्टकट बता दूं तो जहां पर भी आपको एक साइक्लिक यानी बंद चेन और एक असाइक्लिक यानी ओपन चेन वाला कंपाउंड दिख जाए ना तो वहां पर 100% वो दोनों रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। देखते हैं मेटा आइसोमेरिज्म, जिसे शॉर्ट में मेटामेरिज्म भी कहा जाता है। अब देखो मेटामेरिज्म किसको कहते हैं, तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन अराउंड मल्टीवैलेंट एटम। ध्यान से सुनना, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनमें मल्टीवैलेंट एटम के चारों तरफ कार्बन का अरेंजमेंट डिफरेंट पाया जाता है, तो ऐसे कंपाउंड को मेटामर कहते हैं और इस आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म कहा जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मल्टीवैलेंट एटम कौन से होते हैं। सो मल्टीवैलेंट एटम का मतलब ऐसे एटम जो 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब इन मल्टीवैलेंट एटम के चारों तरफ जब कार्बन का अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है ना तो इसे मेटा आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2CH3, एक तो कंपाउंड ये रहा, दूसरा रहा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH2 CH3, एक कंपाउंड ये रहा, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों ही कीटोन है, ठीक है, दोनों में C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है ना, दोनों ही कीटोन है, दोनों में ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 to 5 to 7 10 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। तो बेटा इन दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, सेम है ना। बट आप एक चीज नोटिस करो, दोनों में ही ये जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ना आपको कार्बोनिल, इसमें कार्बन के दोनों तरफ कार्बन एटम का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। कैसे, यहां पर इस कार्बन के दोनों तरफ 2-2 कार्बन है और यहां पर इस कार्बन के एक तरफ तो 1 कार्बन है और दूसरी तरफ 3-3 कार्बन है। तो ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें मल्टीवैलेंट एटम के चारों तरफ कार्बन का अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है ना, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को मेटा आइसोमेरिज्म कहा जाता है और ऐसे आइसोमर को मेटामर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसका नाम तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, सो 5 कार्बन की चेन है ना, तो पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, वही 5 कार्बन की चेन ये है तो पेंटेन
1 2 2 O, ठीक है। अब दोनों में सब कुछ सेम है, बस इस कार्बन के चारों तरफ बाकी के कार्बन का अरेंजमेंट डिफरेंट है ना, इसी वजह से इसको मेटामेरिज्म कहते हैं। और ये दोनों आपस में आइसोमर है, इसलिए ये मेटामर्स कहलाते हैं। जैसे और एग्जांपल CH3 CH2O CH2 CH3, एक स्ट्रक्चर ये रही CH3O CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों में सेम नंबर कार्बन है, सेम नंबर ही हाइड्रोजन है और दोनों में एक एक ऑक्सीजन है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ROR, इसको बोलते हैं ईथर। ये कौन सा कंपाउंड है? ये ईथर है, ठीक है। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों में फंक्शनल ग्रुप ईथर है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बट डिफरेंस क्या है? दोनों में ही ऑक्सीजन के दोनों तरफ, यानी ऑक्सीजन के चारों तरफ कार्बन का अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट है। पहले वाले में ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो दो कार्बन है, और जबकि दूसरे वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन के इस तरफ तो एक कार्बन और इस तरफ 3 कार्बन। तो जब मल्टीवैलेंट एटम के चारों तरफ कार्बन का अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए ना, तो इसी को मेटा आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब देखो बेटा, इसका नाम क्या होगा? तो जब भी आप ईथर का नाम करो ना, तो कैसे करोगे? हमेशा जो छोटा ग्रुप होता है ना, अब देखो 2 चेन है यहाँ पर, एक तो ऑक्सीजन की इस तरफ रही, एक ऑक्सीजन की इस तरफ रही, तो जो छोटी वाली चेन है ना, कम नंबर ऑफ कार्बन, उनके नाम क्या है? तो आप लगाओगे ऑक्सी। जैसे यहाँ पर मिथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। तो पहले तो आप छोटी कार्बन चेन का नाम लिखोगे, उसके नाम क्या है? ऑक्सी लगाकर, जैसे कि मिथॉक्सी। अब आप बड़ी चेन का नाम लिखो, बड़ी चेन में कितने कार्बन? 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो मिथॉक्सी प्रोपेन। और इसमें क्या है? इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन सेम है, इधर भी 2 कार्बन, उधर भी 2 कार्बन, दोनों तरफ कार्बन सेम है ना, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो अब देखो, मेटा आइसोमेरिज्म को पहचानने का सिंपल सा फॉर्मूला है, कहीं पर भी आपको ऐसा कंपाउंड दिख जाए ना जिनमें फंक्शनल ग्रुप जैसे कि कार्बोनिल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके दोनों तरफ कार्बन का अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को मेटामर कहा जाएगा और ऐसे आइसोमेरिज्म को मेटा आइसोमेरिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ मेटा आइसोमेरिज्म के एग्जांपल देख लिए, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है। क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग is an example of meta isomerism? ऑप्शन ए, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से मेटा आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल क्या है। तो आपको पता है ना मेटा आइसोमेरिज्म का कि किसको बोलेंगे? जिसमें मल्टीवैलेंट एटम के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन का अरेंजमेंट क्या हो? डिफरेंट हो, बट कंडीशन क्या है? फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। अब देखो, पहले इस फर्स्ट वाले को चेक करो, ये एल्डिहाइड है, पता है इस ग्रुप को एल्डिहाइड कहते हैं, और ये क्या है? कीटोन है, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन तो क्या होते हैं बेटा? ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं ना। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर भी कार्बोनिल के चारों तरफ कार्बन का अरेंजमेंट डिफरेंट है, बट बेटा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया, यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ कीटोन है, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन तो कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब सेकंड वाला चेक कीजिए, सेकंड वाले में एक तरफ एल्कीन एक तरफ साइक्लोएल्केन, तो जब ओपन चेन और क्लोज चेन आ जाए तो वहां पर ऐसे कंपाउंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे।
थर्ड, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन मल्टीवैलेंट एटम है, यहाँ पर इसके दोनों तरफ दो दो कार्बन एटम है और यहाँ पर इसके एक तरफ तो एक कार्बन और दूसरी तरफ है 3 कार्बन। तो जैसा कि अगर मल्टीवैलेंट एटम के दोनों तरफ यानी चारों तरफ कार्बन एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, मेटा आइसोमेरिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का हमारे टॉपिक होता है यहीं पर कंप्लीट। आई होप आपको रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। सो कल फिर मिलेंगे और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।